दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और साथ में ये भी जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, उसमें लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, ये सब भी जानेंगे। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिए हुए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का परिभाषा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। कम से कम एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए सर? 90 डिग्री का होना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा किसको बोलते हैं? तो कर्ण को बोलते हैं। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होते हैं किसी भी त्रिभुज का। और आधार किसको कहते हैं? तो जो त्रिभुज जिस पे टिका हुआ हो उसको आधार बोलते हैं। और एक जो भुजा बच जाता है उसको लंब कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया सर? कर्ण हो गया। अब जान लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप मतलब तीन भुजाओं से ही जो मिलके बना होता है उसे त्रिभुज को त्रिभुज कहते हैं, ऐसे आकृति को। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद जिसपे जो त्रिभुज बना हुआ है, जिसपे टिका हुआ है, उसको आधार बोलेंगे। और एक भुजा जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका परिमाप निकालना हम सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का परिमाप किस तरह से निकाला जाता है। तो परिमाप बराबर होता है क्या कि लंब मतलब तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार को जोड़ने पर क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यही हो गया परिमाप का फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज के लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है सर 1/2 गुने आधार गुने लंब। लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लंब के जगह पर ऊंचाई भी रख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, या इसी को लंब बोलते हैं, या इसी को सिर्फ लंब भी बोलते हैं। अब जानते हैं कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लगा के और लंब का स्क्वायर करना है प्लस में आधार का स्क्वायर करना है। तो यही क्या निकलेगा सर? कर्ण निकलेगा। उसके बाद अगर कहीं पे कर्ण और आधार दिया हो और लंब निकालना हो तो लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, अब माइनस में किसका स्क्वायर हो जाएगा सर? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा लंब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लंब का फॉर्मूला भी हम जान गए। उसके बाद बच गया आधार का फॉर्मूला। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर? तो आधार लंब का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर, मतलब आधार निकालने के लिए लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यही हो गया सर आधार का फॉर्मूला। अब जान लेते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज हम दिए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। जो कि यहाँ पे त्रिभुज क्या है सर? समकोण त्रिभुज है। एक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक जो दिया गया है उसको हम लंब मानेंगे और एक को क्या मान लेंगे सर? आधार मान लेंगे। तो यहाँ पे इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो फार्मूला अभी तुरंत देखे हैं कि 1/2 गुने आधार आधार गुने लंब लिखते हैं लंब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फार्मूला पे पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने आधार का वैल्यू कितना है? तो आधार का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। गुने कितना हो जाएगा सर? लंब कितना है मतलब ऊंचाई कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद कितना हो जाएगा सर? यहाँ 2 चौका 8 कटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 चौका 40 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर यही हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरे आकृति का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। फार्मूला तो वही लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं सर? यहाँ पे क्या करते हैं सर? यहाँ पे दूसरे आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परिमाप निकालने की बात कहें तो परिमाप के लिए कर्ण भी जरूरी है। तो कर्ण यहाँ पे हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा वाला के लिए क्या हो जाएगा सर? तो फार्मूला तो वही लगेगा 1/2 गुने आधार गुने लंब लिखे या ऊंचाई लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लंब लिखे या ऊंचाई लिखे दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और गुने कितना हो जाएगा? आधार का वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद क्षेत्र ऊंचाई कितना है सर? तो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 8 कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 12 चौका 48 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो यही हो गया, मतलब दूसरे त्रिभुज का क्या हो गया सर? क्षेत्रफल हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो त्रिभुज का एक फार्मूला अगर याद रहे
इस आकृति का पहले आकृति का 40 सेंटीमीटर है, दूसरे के लिए 48 सेंटीमीटर है। अगर एक फार्मूला ये क्षेत्रफल का याद हो जाए तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।